वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी समुची मानवता के कल्याण वास्ते रची गई। इस गल का सुभाग ते मान सिखां नूं प्राप्त है कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी सिखां दे गुरु हन। उंज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी किसी जात वर्ण मत मजहब धर्म या देश के लोगों वास्ते नहीं है। ये समुचे संसार समस्त दुनिया के कम आने वाली है। और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने इस गल का निर्णय दिता कि इस बाणी नूं पढ़ के कल्ले सिख ही नहीं तरनगे, नाल कह दिता जो जो जपै तिसकी गत होए। वो भावें मुसलमान होवे, जैनी बोधी ईसाई मुसाई पारसी कोई होवे, जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के उपदेश सिक्ख्या नूं ग्रहण करेगा डेफिनेट इस संसार के बंधना तो वो मुक्त होएगा। तब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की सिक्ख्या की है, ये सबजैक्ट कहण तो पहला तुहाडे ज्ञात विच एक गल लियावां। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की रंभता किसी राग तो नहीं हुई। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की रंभता का कोई सरलेख नहीं है, ना उत्थे जपजी साहिब लिखा होया, ना उत्थे किसी पातशाह का नाम या महला लिखा होया। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की जो प्रारंभता है, दर्शन करियो गुरु ग्रंथ साहिब जी की सीधी कथा सीधा कालपुरख वाहिगुरु जी की घर की बाणी एक ओंकार तो आरंभ हुई है, होर किसी सरलेख। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की आरंभता के दर्शन करियो तो सीधे एक ओंकार तो आरंभ हो रही है, होर कोई सरलेख नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक ओंकार अकाल पुरख जिन्हों संसार के लोग रब राम अल्लाह गोबिंद गोपाल बीठल नारायण परमात्मा हरि सर्वशक्तिमान ओमनीपोटेंट उस परमात्मा की बंदगी विच ओहदे नेकां नाम लैके जुड़ते ने। ये डायरैक्ट उसके घरों उतर रहा सीधा प्रसारण है। इनू ध्यान नाल सुनियो। दुनिया के बाकी धर्मां दे धार्मिक ग्रंथ भी सत्कारयोग ने, सिख नूं कोई अधिकार नहीं गुरु ने दिता कि किसी के ग्रंथ की कोई निंदा करे। पर माफ करियो, बाकी ग्रंथां नालों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी सर्वोत्तम क्यों हैं? उहदा एक रीजन है, बाकी जिन्ने भी धर्मां दे धार्मिक ग्रंथ ने सत्कार ते सन्मान योग ने, क्योंकि उन्हां ग्रंथां विच रब दीयां गल्लां ने। उन्हां ग्रंथां विच रब बारे गल्लां कीतियां गईयां ने, रब दीयां कहानियां दसियां गईयां, रब बारे वडियाई कीती गई। तां बाकी जिन्ने भी ग्रंथ ने उहदे विच रब दीयां गल्लां ने, रब बारे गल्लां ने। ओ जिन्ने भी ग्रंथ ने रब दीयां गल्लां दसदे ने, जां रब बारे गल्लां दसदे ने, जां रब दीयां कहानियां दसदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब विच रब दीयां गल्लां नहीं कल्लियां। गुरु ग्रंथ साहिब जी रब दीयां गल्लां नहीं करते। किसी नूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी पढ़नी आ जाए तो गुरु ग्रंथ साहिब की गोद विच बह के बाणी पढ़न वालिओ, गुरु ग्रंथ साहिब रब दीयां गल्लां नहीं करते। गुरु ग्रंथ साहिब रब बारे गल्लां नहीं करते। किसी नूं पढ़ना आ जाए गुरु ग्रंथ साहिब रब नाल गल्लां कराउंदे ने, सीधियां रब। बाकी ग्रंथां विच नहीं होंदी। वो सत्कारयोग तार ने क्योंकि वो रब दीयां गल्लां ने, रब दीयां कहानियां, रब बारे गल्लां। तां गुरु ग्रंथ साहिब रब नाल किवें गल्लां कराउंदे? गोद विच बैठ के पढ़न वाला कहेगा तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। किहदे नाल गल हो रही? डायरैक्ट रब नाल, सीधी रब नाल। अपने मन की बिरथा जो कहनी है जपन वाला सीधा ही गुरु ग्रंथ साहिब की गोद विच बह के रब नूं कह सकदा है कि हे कालपुरख वाहिगुरु, लिखे कते न छुटी है, खिन खिन भुलण हार, बख्शण हार बख्श ले, नानक पार उतार। गोद विच बह के सीधा रब नूं कहा जा रहा, हे बख्शण हार, मेरे औगण गुनाह बख्श लई,
जीव खिन खिन ते भुल्लां करदा है। इस संसार विच कोई बंदा परफेक्ट नहीं, सारी दुनिया इम्परफेक्ट है, पर रब नाल सिद्धी गल गुरु ग्रंथ साहिब दी गोद विच बैठ के हो सकदा। होर एक बेनती ध्यान नाल सुनियो। एक बहुत वड्डा फिलासफर होया है, ओदे नाम उत्ते एक संस्था चलदी है अज भी देश विच और विदेशों में। ओदे नाम उत्ते एक संप्रदा कम कर रही, बड़े बड़े फिलासफर होए ने, ओदे नाम उत्ते एक संस्था ते संप्रदा कम कर दी है। जदों कोई फिलासफरी दी शिखर नूं छू जांदा है, जदों किसे दे बचन किसे दे दिल नूं लगदे ने, लोकां दी गिणती ओदे नाल हो तुरदी है, समा पा के ओदा रस्ता एक संप्रदाय बन जांदा है। तो उस इंसान का नाम है, फिलासफर का नाम है साधु T.L. वासवानी। हूं तो ओदा नाम है T.L. वासवानी, सिंधी बंदा है, पर साधु ओदे मोहरे तां लाउंदे ने, ओदे मनण वाले ओनू फिलासफर नहीं मनदे, संत मनदे ने। संत ओ जिहड़ा साधु T.L. वासवानी है, उन्हें एक गल बड़ी कमाल दी लिखी। उन्हें कहा, मैं दुनिया के तमाम धार्मिक ग्रंथ जिन्नी मेरी उम्र विच मेतों पढ़ होए मैं पढ़े ने, पर संसार दे लोको धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पवित्र बाणी पढ़ी है, और पढ़न तो बाद उन्हें स्टेटमेंट दी, जे हिंदुस्तान के लोग चाहते ने कि हिंदुस्तान विच हर बंदा शांति नाल अपना जीवन जीवे, जे हिंदुस्तान के लोग चाहते ने कि तृप्त होकर अपनी जिंदगी गुजारी जाए, जे हिंदुस्तान के लोग चाहते ने इस धरती ते पैदा होने वाले सूरवीर बहादुर भी होण ते संत भी होवे, हिंदुस्तान के बच्चे संत भी बन ते सिपाही भी बन। उन्हें क्या, मैं एक गल कहनी चाहुंदा, ए हिंदुस्तान के लोगो अपने बच्चों की विद्या के सिलेबस विच गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का पाठ पा दिओ, तुहाडे बच्चे संत भी बन जाणगे ते सिपाही भी बन जाणगे। एक परफेक्ट इंसान, पूर्ण मनुख, प्रिंसिपल गंगा सिंह होरां एक पुस्तक लिखी है, ओदा नाम पूर्ण मनुख रखे। गुरु ग्रंथ साहिब इस धरती ते पूर्ण मनुख नूं जन्म दिंदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी सब तो पहला एक इंसान नूं इंसान बनाउंदी है, उस तो बाद अगे की कहानी शुरू होएगी। तू कौन है, हिंदू मुसलमान जैनी बौद्धी ईसाई मुसाई पारसी, ये तेरी कहानी बाद विच है, पहला रब ने तेनों इंसान बनाया है। गुरु ग्रंथ साहिब कहणगे पहला इंसान बन, जिदन तू इंसान बन गया उदन तेनों भगवान बनाउणा तां गुरु वास्ते एक छिन दा काम है, छिन दा काम। इंसान तो भगवान बनना गुरु ने कहा कोई औखा नहीं, मैं तेनू एक पल विच बना दांगा, अख चमकदे अख झमकण दे समय विच तू इंसान तो भगवान हो जाएगा। पहला ईमानदारी नाल इंसान बन, तेरे इंसान बनन विच ही कमी है। इसलिए हजूर ने कहा, बलिहारी गुर अपने जोहारी सदबार, जिन मानस ते देवते किए करत न लगी बार। तेनू देवता बनदियां तां छिन नहीं लगेगा, पर पहला तू इंसान बन। फिर कोई बंदा कहे जी आपां इंसान नहीं है, सानू की कह रहे ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज? तां हजूर ने कहा, तू इंसान नहीं, करतूत पशु की, मानस जात। सिर्फ तेरी जात मानस दी है, तेरे कर्मां विच डिफेक्ट है, इसलिए तेरे कर्म तेरियां करतूतां पशुआं वालियां ने। पहला अपने कर्म सही कर। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने दो चीजां ते जोर दिता, मनुख दे कर्मां उत्ते और नाम भजन सिमरन उत्ते। इस गल तो कोई मुनक्कर नहीं हो सकता। जेड़े लोग कहंदे ने सिमरन करन दी लोड़ ही नहीं, कर्म सही होना चाहिए। गुरु वाले बनने की की लोड़ है? कर्म सही करो। माफ करो, गुरु तो बगैर कर्म सही हो ही नहीं सकते। कर्म किवें करने ने ये बंदिया तेनू गुरु दसेगा। तेरे सही कर्म किवें ने, इस गल दी मोर गुरु ने लाउणी है, अपने आप नहीं। अफसोस अज धरती दे लोग अपने आप नू खुद सैटिस्फाई कर रहे ने और खुद सर्टिफिकेट दिंदे ने, मैं जो कर रहे हो सही कर रहे। बिल्कुल गलत है। जो आप कर रहे हैं वह निर्णय गुरु ने करना है।
पेपर देने वाला स्टूडेंट कदे नहीं कह सकता मैं जो करके आया सही कीता है। ओनू चेक करने वाला ओनू देखेगा कि ने सही की कीता है। अज सिख नूं अपना जीवन गुरु ग्रंथ साहिब नूं समर्पित करना चाहिए। गुरु दसेगा सही की है ते गलत की है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच एक इंसान वास्ते पूरी मर्यादा लिखी है। इन्हें खाना की है, पहनना की है, वरतना किवें है, इक्को पंक्ति विच इंसान दा जीवन लिख दिता। धन गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा तू दो काम करी, एक काम तेरी आत्मा नाल होना है, एक काम तेरे शरीर नाल होना है। आ नुकता ध्यान नाल सुनियो। जे एकाग्रता बख्शोगे तो मैं ये सब्जेक्ट कह पावांगा। दो चीजां नाल संसार शुरू हुंदा है, एक आत्मा एक शरीर। जदों दो चीजां मिलदियां ने ते संसार शुरू है। एक चीज विचों आत्मा निकल जाए ते संसार समाप्त है। माता ते पिता नाल शरीर मिलदा है संसार विच। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने कहा जैसे मात पिता बिन बाल न होई। मेडिकल साइंस ने कहा 5 तत्तां करके शरीर बनदा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने कहा किसे विच ताकत है ते 6वां बना के दिखाओ। ये 5 भी परमात्मा ने बनाए ने। 5 तत्तां नाल शरीर तैयार होया, रब ने विच आत्मा पाई ते संसार शुरू हो गया। जिद्दन उस चलदे शरीर विचों आत्मा कढ लैंदा है उदन संसार खत्म हो जाता। कोई बंदा नहीं कहता बड़ा बुद्धि जीव सी एदा शरीर रख लो। कोई कहता कि इहदी करोड़ां दी जायदाद सी, ओ इन्ना अमीर बंदा इनू संस्कार ना करियो। शरीर नू कोई नहीं घर विच रखदा। फिर तो आत्मा निकलण दी देर है, कड्डो कड्डो होई। ये शरीर मिट्टी है। हजूर ने कहा इहदे तो भय आना शुरू हो जाएगा। तेरे सगे संबंधी डरनगे, इनू घर विच कोई नहीं रखेगा। चेते रख रब दी पाई आत्मा करके तू सोना है, रब दी पाई आत्मा करके तू अमीर है, रब दी पाई आत्मा करके तू ज्ञानवान ते धनवान है। जिदन आत्मा कढ लैंदा शरीर मिट्टी हो जाए। इहदा मतलब संसार कादे नाल है? आत्मा नाल। आत्मा वो डायरैक्ट परमात्मा ने शरीर विच पाई है, ओदे हुक्म विच निकल जाएगी। इहदे उत्ते किसे दा जोर नहीं। फिर कहया हो हुक्मी बंदा, ओ भारो ठाकुर जिस कान न छंदा। जिचर रख है तिचर तुम संग रहना, जां सदे तां उठ सदासा है। जदों रब दा सदा आउंदा आत्मा नहीं रुकदी, शरीर खाली कर जांदी। शरीर ते आत्मा दे सुमेल नाल संसार शुरू होया। आत्मा निकल जाएगी, संसार मुक जाएगा। हुण ध्यान नाल सुनियो। गुरु ने कहा शरीर ते आत्मा करके संसार है, ते आत्मा डायरेक्ट परमात्मा ने तेरे शरीर विच पाई है। एक चीज परमात्मा ने संसार तो लई, एक निरंकार ने खुद पाई। संसार शुरू होया। भावें जिहड़ी संसार तो चीज लई ना ओनू 5 तत्त कहंदे। ओनू महाराज ने कहा मिट्टी विच मिट्टी रल जानी है, अग विच अग ने रल जाना है, पानी विच पानी ने रल जाना। ये 5 तत्त मिट्टी मिट्टी ते अग अग पानी पानी विच रल जाएगा, हवा हवा विच रल जाएगी। इस तरह 5 दे 5 तत्तां विच समा जाणगे। आत्मा रब दे घर चली जाएगी क्योंकि आई उत्थों है। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे दर्शन करियो। एक चीज सतगुरु ने संसार विचों लई, एक चीज निरंकार दे घरों लई। 2 चीजां दा मेल करके धरती नूं गुरु ग्रंथ साहिब बख्श दिते। संसार विचों की लिया? संसार विचों सिर्फ कागज लिया, संसार विचों स्याही लई है, संसार विचों अखर लए ने। ये संसार दे अखर ने जिन्हां नाल गुरु ग्रंथ साहिब लिखे। ये तुसी गुरमुखी दे भावें कोई संस्कृत दे 52 अखर समझ लो, भावें पंजाबी गुरमुखी दे 35 अखर समझ लो। ये संसार दी भाषा है। भाषा संसार तो लई, कागज संसार तो लिया, कलम दवात स्याही सब कुछ संसार तो लिया। पर इन्हां अखरां विच समाया होया शब्द वो संसार तो नहीं आया, वो तुरदरगाह तो उतरिया। 2 चीजां दे मेल नाल गुरु ग्रंथ साहिब प्रगट हो गए। जिन्हां नूं कहा तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई।
ये तुर दरगाह तो काल पुरख दी बाणी आई। इनू क्या वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर ना कोए। इनू क्या दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। ये बाणी लोकां दे दुख रोग भी धो देगी, ये बाणी आत्मा दे रोग भी धो देगी, ये बाणी तन ते मन दा दोवां दा इलाज करेगी। क्योंकि एक चीज संसार तो आई है, आज जिहड़ा कागज भाषा अखर ये सब कुछ संसार दा, पर इस गुरु ग्रंथ साहिब विच समाया होया शब्द वो संसार दा नहीं, तुर दरगाह निरंकार तो आया। हुण ध्यान नाल सुनियो, शरीर संसार विच रह जाना, अखर संसार विच रह जाणगे, कागज संसार विच रह सकदा है। वो जपण वालिया किते तेरी आत्मा शब्द नाल जुड़ जाए, ये शब्द तैनूं निरंकार दे देश ले जाएगा। इनू महाराज ने कहा कि हान हट कर आर जा, सच नाम कर बथ, सुरत सोच कर भांड साल, तिस बिच तिस नूं रख। पूरा शब्द महाराज ने किरत करन दे नाल नाल कीर्ति दी गल कही है। बन जा रहा स्यों बनज कर, लैला हा मन हस, सुन शास्त सौदागरी, सत घोड़े लै चल, खर्च बन चंगियाइयां मत मन जाने, कल निरंकार के देश जाए, तां सुख लहे महल। जे तू शरीर विच वरतदियां रब दी कीर्ति नाल जुड़ गया, तेरी आत्मा शब्द नाल जुड़ गई, चेते रखी शब्द विच इन्नी जबरदस्त शक्ति है, संसार विच रहन वालिया तैनूं निरंकार दे देश ले जाएगी। पर आपां सिर्फ बाणी नूं मत्था टेकण तक सीमित रहे जां फिर पाठ कराउण तक सीमित रह गए। सिख नूं विचार विच लियाउणा चाहिए। हुण सुनियो, ये आत्मा शब्द नाल जुड़ के किवें संसार तो जाएगी, निरंकार दे देश किवें जा सकदी है। हजूर ने क्या शरीर विच रहन वालिया तैनूं दो काम करने पैणगे। महाराज जो कि कहण लगे शरीर संसार तो आया है, पर संसार विच कर्म सही करी, आत्मा निरंकार तो आई है, आत्मा निरंकार दे घर तां जाएगी, ओदे नाल शब्द जपी। एक बार आखो सतनाम श्री। सुखमनी साहिब दी पंक्ति है, तुहानूं याद होएगी। हजूर ने क्या उस्तत मन में कर निरंकार, मन आत्मा विच उस्तत कर ओदी, ओनू जप सतनाम श्री वाहिगुरु। उस्तत किहदी करी दी है? जिहदे विच गुण होण। परमात्मा विच की गुण ने? उन्हें तेनू जो कुछ दिता, कदे सोच इनू बह के विचार कर। जे प्रसाद वसै सुख मंदर, ओदी किरपा नाल सोहणे घर च रहिने, ओदी किरपा नाल परिवार विच रहिने, ओदी किरपा नाल 36 प्रकार दे भोजन खाने, तेनू पच जांदे ने। उन्हां वल झात मार के वेखी, जिन्हां नू भोजन पचना बंद हो जांदा, ब्लड चढ़ाउणा पैंदा लाखां रुपया ला। तू फ्री विच मुफ्त विच ऑक्सीजन भोग रहे हैं। उन्होंने पुछ के वेख, जिन्होंने रब ने तुरन वास्ते पैर नहीं दिते, सारी उम्र व्हील चेयर ते लंघ गई, फौड़ियां नाल तुर के उम्र लंघ गई, तेनू तुरन लई पैर दिते ने परमात्मा ने। ओदे गुण चेते करके उन्होंने जपिया कर, अंदरों उस्तत करया कर। ताइयों आ पदा महाराज ने कहा ना सुखमनी साहिब कि रमैया के गुण चेत परानी। हे बंदे, रब दे कदे बह के गुण चेते कर, उन्हें की कुछ कीता, तेनू की कुछ दिता। रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। 30 साल पिछे नजर मार, तू की सी, अज तेनू की बना दिता। जिन तू साज सवार शंगारिया, जेड़े रब ने तेनू कला साजिया नहीं, वो तेनू सवारिया ते शंगारिया भी है। लखां लोकां दा रब ने शंगार अधूरा रख लिया। पैदा ते कीते ने, अखां नहीं दित्तियां, दुनिया नहीं वेख सके, सारी उम्र लंघ गई। पैदा तां कीते ने, पर पैर नहीं दिते, सारी उम्र फौड़ियां नाल ही लंघ गई। पैदा ते कीते ने, साज ते दिता, बोलन लई जबान नहीं दिती। गुंगे ते बहरे पैदा कीते ने। लुधियाने स्कूल खुलिया होया गुंगे ते बहरे बच्चों का। मेडिकल साइंस ने मन्निया, जेड़ा बच्चा बहरा होएगा जन्म तो, वो 99% गुंगा होएगा, क्योंकि सुनने दे नाल ही बोलना सिखाया जाता है। 1% इस तरह हुंदा है कि बच्चे नूं सुनदा है ते गुंगा हुंदा।
और जिन्हों रब जन्म तो गुंगा करदा है, तुसीं मन च विचार करियो, करोड़ां रुपया ला के कोई जुबान नहीं दे सकता जिहड़ी बोली जाने ना आपां सारा दिन। करोड़ां रुपया खर्च के कहो इहनूं बुला दिओ। एक बड़े वड्डे अमीर सज्जन ने 2-3 फैक्ट्रियां उन्हां दीयां चलदियां लुधियाने, तब विदेशों में बड़ा तगड़ा कारोबार है। कई सालों बाद पुत्रा होया, बड़ी खुशी मनाई, बड़े बकरे वड्डे, लोग खुशी इदा मनाते हैं। जब तक 100-200 मुर्गा ना मार लैन उद तक कहते कादी खुशी है, कादी पार्टी है। और माफ करियो, फिर खाण वाले अखंड पाठ साहब दे भोग ते नहीं आउणगे, सीधे पार्टी ते पहुंचणगे। भावें तुसीं फ्लोर रख दिओ, इस वेले उत्थे भी चले जाणगे। क्यों? घर मत्था टेकण नहीं आउणगे, कोल पार्टी ते जावांगे, उत्थे मुर्गे जो मिलने ने। खैर उन्हां बंदियां ने इस तरह कीती, मौज मनाई पार्टी। तां समां तां लंघ गया। फिर 2.5 साल बाद पता लगा, जब बच्चा 2.5 साल का हो गया, उदों पता लगा गूंगा है, बोल नहीं सकता। फिर उन्हें नठ भज की। इत्थे उन्हें डीएमसी दिखाया, सीएमसी दिखाया, उन्हें पीजीआई एक डॉक्टर नूं रैफर किया, बाहरों इंग्लैंड तो आया, उहदे कोलों ट्रीटमेंट चलिया। अखीर फिर उन्होंने कहा जी साडे वस दी गल नहीं। 3-4 महीनों बाद जवाब दे दिता। हुण ओह सज्जन ट्रीटमेंट पता कित्थों लिया उन्हें? आस्ट्रेलिया तो, मेलबोर्न उन्हां दे रिश्तेदार रहिंदे ने, वीजा लवा के इलाज वास्ते आस्ट्रेलिया गए। 6 महीने का वीजा सी, 5.5 महीने रह के आए ने। ते मैं हुण पुछया, सरदार जी किवें अपना बच्चा कुछ प्रोग्रेस होई, कुछ बोल लैंदा, कोई इंप्रूवमेंट है? ते चेहरा उतरिया सी उदास जिहा बोलां विचों करोड़ांपति अरबांपति सरदार बोले, नहीं भाई साहब जी, डॉक्टर कहंदे ने ये बोल नहीं सकता। जिन्हों रब जन्म तो गुंगा करदा है, दुनिया की कोई मेडिकल साइंस करोड़ां रुपया लेके भी नहीं बुला सकती। पर एक विश्वास रखियो सिखो, तुहाडे गुरु विच इन्नी जबरदस्त शक्ति है, गूंगियां नूं बुला दिंदा है, होर कोई नहीं बुला सकता। गुरु विच पावर है, ये गूंगियां नूं बुला सकदा है, ये पिंगलियां नूं तोड़ सकदा है। पिंगल पर्वत पार परे, खल चतुर्भ कीता, अंधले त्रिभवन सूझिया गुर भेट पुनीता। जे किसी नूं शक होवे तां ताजी खबर है, ताजी तुहाडे गुरु दी उपमा वडियाई ताजी है, पुरानी नहीं हुंदी गुरु दी सोभा। क्योंकि सच पुराना होवे ना ही सीता कदे ना पटे, सच पुराना नहीं हुंदा, वो हमेशा ताजा रहिंदा है। अजे ताजी खबर है, तुहाडे मोबाइलां विचों वीडियो वायरल होई है। जम्मू कश्मीर तो वो लड़के का नाम शायद परमिंदर सिंह है, वो पूरा परिवार इत्थे आया, उन्होंने पैरालाइज का अटैक होया, नौजवान लड़के नूं लत्तां भी रह गईयां, जुबान भी बंद हो गई। तो वो चुक के लियाए इत्थे व्हील चेयर ते, अगे दर्शन जोड़ी को लिया के कहा जी अंदर मत्था टकाउणा, व्हील चेयर जा नहीं सकती। सेवादार ने चुक लिया, कनेड़ी ले गए हरमंदर साहब। इन्ने नूं अरदास हो रही सी, वो बच्चे नूं जंगले दे नाल बिठा दिता। तो फिर बड़ी कोशिश करके अरदास विचों खड़ा होया, डिग पिया, फिर खड़ा होया, उस जंगले नूं पकड़ के फिर डिग जांदा है। वो मूवी में तुसीं वेखोगे, जिहड़ा सीसीटीवी कैमरे अंदर लगे दरबार साहब, उहदे विचों कड्ढी। वो तीजी बार फिर खलोया ते फिर बड़ी जोर नाल डिगया। चौथी बार खलोण दा यतन कीता, गुरु रामदास साहब ने फड़ के खड़ियां कर दिता। अज तक तुरदा है, बाहर आया, अरदास चलदियां विचों खड़ा हो गया। मेरा गुरु इस गल दी आस रखदा, ओ सिखा तू डिग ते सही अंदरों, मैं तेनू डिगण नहीं देवांगा। असल विच असीं अंदरों डिगदे ही नहीं, पोला पोला डिगना चाहुंदे आ। एक पासे अरदास इत्थे भी करा लैंदे हो, फिर जदों कोई कहंदा चलो उत्थे भी पुछ लैंदे, पहला इधर वेख लईए। जिहड़ा दुबदा विच रहिंदा गुरु ग्रंथ साहिब उहदे उत्ते कम नहीं करदा। मेरा गुरु उहदे ते कम करदा है जिहड़ा टल विश्वास नाल गुरु अगे डिगदा है। गुरु डिगण ही नहीं दिंदा, इस गल दी आस रखदा, तू डिगण दे इरादे नाल आई, मैं तेनू डुबण ते डिगण नहीं देवांगा, चुक के गल नाल ला लांगा। वो लड़का नौजवान ठीक होया,
अपने पैरों नाल चल के बाहर आया। जिथे तुसी कड़ा प्रशादी देख लेंदे हो लची बेरी कोल, उत्थों ने प्रशाद लिया, एक किणका मुंह विच रखिया। ओदे परिवार वाले रो रहे सन, तुरन किवें लग पिया। सब नूं खुशी होई। उदों ओदी ज़बान भी चल पई ते बोल के उन्हें अपनी मां नूं बुलाया। ये इन्ना वड्डा गुरु है, ये गुंगियां नूं बुला सकदा है ते पिंगलियां नूं तोड़ सकदा है। होर किसे हथ विच ताकत नहीं, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब प्रतख रब ने। गुरु ग्रंथ साहिब वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर ना कोए। धन गुरु अर्जन देव महाराज ने क्या सिखा, तैनू दो काम करने पैणगे। मन विच परमात्मा दी उस्तत करी ते तन नाल कर्म चंगे करी। कर्मां विच डिफेक्ट नहीं चाहिदा, ये भी ध्यान विच रखे। पंक्ति पढ़ो, तुहानू याद है। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। व्यवहार दा अर्थ कम कर, सत दा अर्थ सच्चा। व्यवहार सही करी दुनिया च ते मन विच जपी सतनाम श्री वाहिगुरू। अज साडे व्यवहार विच डिफेक्ट है जी, होर किते व्यवहार विच कमी है। लोग कहंदे कुछ होर ने, कर कुछ होर रहे ने। गुरु अगे अरदास करनी चाहिए, महाराज मेरा व्यवहार सही कर दिओ ते व्यवहार शुद्ध हो जाएगा। लोकां दे व्यवहार विच बेईमानी है, जिहड़ी कमिटमेंट करदे ने वो पूरी नहीं करदे। कई बार बाहर विदेशां जाईदा, ज्ञानी जी बैठे ने कड़ियाणा साहब, बाहर जाके इंज लगदा जिवें सारी सिक्ख्या अंग्रेजां ने ले लई होवे गुरु ग्रंथ साहिब दी। ਉਹ लोग कमिटमेंट ते खरे उतरदे ने, तुसीं कोल ना भी खड़ो, जिहड़ी कमिटमेंट कीती है वो बंदे पूरा सही काम करनगे। साडे तां इत्थे सिर उत्ते भी मिस्त्री दे खड़े रहो तां भी बेईमानी कर जांदा, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ कमी रखदा है। मैनू दोबारा सदणगे, तुसीं आम बंदे दी किरत छड्ड दिओ। इत्थे पढ़े लिखे MS डिग्री वाले डॉक्टर बेईमानी कर जांदे ने। इलाज विच नुक्स रखो, दोबारा आउणगे, की करोगे तुसीं? साडे व्यवहार विच कमी है, धर्म कितों पैदा होना? गुरु ने कहा व्यवहार सही चाहिए, तू उस्तत घट भी कर दे चल जाएगी। तू जपजी साहब एक भी पढ़ ली मैनू परवान है, तू खाली मूल मंत्र भी पढ़ी जाए मैं तामी तू प्यारा लगेगा, पर तेरा व्यवहार सही चाहिए। सिखा व्यवहार विच कमी ना करी। 4 बोरियां तुसीं कणक दियां दान पाउंदे हो, चंगी गल। लोग पाउंदे ने कार सेवा वाले, और सेवा करनी चाहिए। 4-4 बोरियां कणक दियां, 2-2 बोरियां कणक दियां लोग झोना कणक कार सेवा गुरुद्वारे भेजते हैं, बहुत चंगी गल है। पर माफ करियो, व्यवहार विच खोट सिखा तेनू बंद करनी पेगी। तू सड़क दी जगह वड लेने, फिर 2 बोरियां दी बजाय 1 बोरी पा दिया कर, पर जगह ना वड सड़क दी, वो बेईमानी है। किसे दा बन्ना ना वड, हर फसल दे नाल तवियां चढ़ा के अगले दा बन्ना वड लेंदे। फिर एक व्यवहार विच खोट है, ते दसो साडा अखंड पाठ साहिब की करेगा? हजूर ने क्या सिखा, तेरा व्यवहार शुद्ध चाहिए। ओ मेरे लिए तो एक कौडी भी ले आई, मैं करोड़ा समझ के ले लांगा। इतिहास पढ़ो, सिख कौडी लेके आया। कौडी उस जमाने में कौडी की कीमत सी। अज दे समय विच कौडी नूं तुसीं जिहड़ा 10 रुपए मत्था टेकदा है, ਉਹਨੂੰ लोग इंसान ही नहीं समझते चंगी तरह। ते 10 ही टेके, 100 ते घट्टो घट हो, 100 वाला विखा के टेकदा, 10 वाला बेचारा इकट्ठा करके टेकदा। पर मेरे गुरु का नियम सुनियो, वो सिख कौडी लियाया। जदों उन्हें वेख्या इन्ने कीमती पिटावां दशाले पे ने गुरु अगे, उन्हें कहा तेरी कौडी की की कीमत पैनी है, चल मत्था टेकना। हथ विच ही कौडी घुट लई, खाली हथ मत्था टेक के पिछा बह गया। जिहड़ा गरीब हुंदा जी, वो कई बार पिछे ही बहिंदा है। उन्हें कहा मैं किहड़ा कुछ दिता है, देण वाले अगे बहिंदे ने, तो वो सब तो पिछे बह गया। दीवान समाप्त होए, गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा भाई गुरदास जी, संगत विच कहो कोई मत्था टेकन वाला रह गया होवे ते टेक ले, सतगुरु चले ने। अज पहली बार कहा गुरु ने, पहला नहीं इस तरह। सिख ने कोई सवाल नहीं किया, महाराज इस तरह क्यों कहा रहे हो? तब कहा भाई गुरदास जी ने, साध संगत सतगुरु जा रहे ने, किसी ने मत्था टेकना ते टेक लो, कोई रहिंदा होवे तां। सब ने कहा सी ते टेक लिया। अपने एक दूजे वाल वेखदे रहे, मैं ते टेक लिया मत्था, मैं ते भेटा चढ़ा दे। और भाई गुरदास साहब ने कहा महाराज सब ने मत्था टेक लिया। फिर गुरु अर्जन साहब कहंदे नहीं, दोबारा कहो।
फिर भाई गुरदास जी ने कहा, साध संगत सतगुरु जा रहे ने, कोई मत्था टेकन तो भेटा रखन तो रह गया होवे, वो सिख उठ के मत्था टेक सकता है। कोई ना उठया, सब दे इस तरह सिर तने ने। कौन उठदा है? मैं ते टेकिया, मैं ते भेटा रखी है। तो जिन्हें नहीं चढ़ाई जी, वो सब तो पिछे सिर नीवा करके बैठे। गुरु अर्जन साहब महाराज फिर संगत विच उठ के आप तुरे, कहंदे भाई गुरदास जी लगदा बड़ी कीमती भेट है, वो सिख ने आप नहीं हो देनी, गुरु नूं मंगनी पैनी है। सब कहंदे ने इन्नी किहड़ी कीमती भेट जिहड़ी गुरु मंगण जा रहे है। हजूर संगत विच उठ के गए, सब देख रहे सन, सब तो पिछे बैठे सिख, अखां नीवियां ने, सिर झुकिया होया। हजूर ने कोल जाके कहा, प्यारे सिख जी इन्नी कीमती भेटा लेके आए हो, लुको के बैठे हो। नजरां चुकियां ते वेख के हैरान रह गया, अखां विराग नाल भर तुरियां, दिल फिस गया। सिख रोन लगा। हजूर ने झोली अड के पल्ला करके कहा, इन्नी कीमती भेट है, गुरु अर्जन साहब दी झोली विच पा दे। तुहाडा गुरु इन्ना प्यार करदा सिखा, एक कौडी भी रख दई पर बेईमानी दी ना होवे, ईमानदारी दी होवे, मैं तेनू कौडी दे बदले करोड़ां दे दांगा। पढ़ो भाई गुरदास साहब दी पंक्ति, ये ऐसा गुरु है जेड़ा भावनी भगत पाए कौडी, अगर भाग रख भावना नाल एक कौडी रखे गुरु अगे, ताहे गुर सर्ब निदान दान देत है। गुरु ओनू खजानियां दा मालक बना दिंदा है। ते नाल एक गल कही सिखा, चरण शरण गुर एक पिंडा जाए, चल सतगुर कोट पिंडा आगे होए लेत। तू भावना नाल एक कदम ही गुरु वाल आ जाई, तेरे गुरु ने करोड़ां कदम आपे ही अगे हो जाना। आपां एक कदम तां गुरु वल तुरीए, एक गल तां गुरु दी मन्नीए। 100 विचों 100 नंबर लैण वाले बिरले स्टूडेंट हुंदे ने, ताइयों उन्हां कह दिता चलो 100 चों कोई 33 ले ले, उन्होंने भी पास कर दा। मेरा तां इन्ना दयालु गुरु है, वो तू 100 विचों 2 भी ले ले तां भी गुरु ने 98 आपे दे देने। पर आपां सही ते करिए, ओदे वास्ते की है, उस्तत मन में कर निरंकार। मन विच कह वाहिगुरु ते कर मन मेरे सत व्यवहार। तेरा व्यवहार साफ सुथरा चाहिए, बेईमानी धोखा छल फरेब नहीं चाहिए। लोकां दी तू बट्टा ना वड्डे, जमीन ना वड्डे, बेईमानी ना करे, फिर तेरे व्यवहार विच कमी नहीं, खोट ना रखी। निरंकार ने तेनू तोट नहीं रहन देनी। आ ध्यान नाल सुनियो, सिख दे अंदर खोट ना रवे, गुरु तोट नहीं रहन दिंदा। खोट रख के चलण वालियां नू सदा ही तोट रहिंदी है। इसलिए गुरु ते विश्वास रख के तुरना पैना। ये बाणी धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी बाणी। हुण तुसीं कहोगे जी इच्छा पूरियां वास्ते ते बंदा भजदा है, इच्छा पूरी फलानी जगह तो हुंदी है, इच्छा पूरी फलानी जगह। मैनू बड़ी हैरानगी हुई है, एक जगह ते मैं दीवान ते गया, उत्थे गुरुद्वारे दा नाम पता की रखे, गुरुद्वारा इच्छा पूरक साहब। मैं प्रबंधकां नूं बाद विच पुछ लिया भी इत्थे कोई गुरु साहब आए, कोई महाराज ने भर बख्शिश कीता होया? चलो गुरमत ते ये भी गल मन्नी जा सकती है कि हो सकता है गुरु साहब कोई बचन कह गए, तो प्रबंधक शर्मिंदे जै होए। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई साहब जी ऊही नाम रखा होया। मैं उन्होंने कहा ऊं क्यों रखे? ते कहना जी वो नहीं जी वैसे ही अजी हुक्मनामा साहब आ गया सी, जिदन महाराज दा प्रकाश कीता हुक्मनामा आ गया, इच्छा पूरक सर्व सुखदाता। असी फिर इच्छा पूरक रखता गुरुद्वारे दा नाम। मैं कहा भी पूरी पंक्ति लिखनी चाहिए सी, नाल एक क्यों नहीं लिखा कि इच्छा पूरक साहब ना लिखो, इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर क्यों नहीं लिखा? इच्छा पूरक सर्व सुखदाता, सारियां इच्छा पूरियां कदों हुंदियां ने? नाल गुरु ने कहा जप मन सतनाम, पूरा हुक्मनामा पढ़ो। इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर, जाके वस है काम तेना, सो ऐसा हर ध्याईए मेरे जीअड़े, तां सर्व सुख पावे मेरे मना। अगे क्या जप मन सतनाम सदा सतनाम, हलत पलत मुख उज्जल होई है, नित ध्याईए हर पुरख निरंजन। ये मतलब असी भी लोकां दा शोषण कर रहे हैं धर्म दे नाम उत्ते।
मिलावट हो रही है, फलानी जगह ते दुख हटदे ने, फलानी जगह ते इच्छा पूरी हुंदी है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी विच ही इन्नी शक्ति है, वो जिथे मर्जी बह के जप लो तुहानूं सब कुछ मिल जाना है। पर गल जपण दी है, गल किते विशेष थां ते जाण दी नहीं है, गल अंदरों दृढ़ अरदास दी है। तेरे अंदर विश्वास चाहिए, तेरे पिंड दे गुरुद्वारे विच भी वो कुछ वरतदा है जो हरमंदर साहिब वरतदा है, पर विश्वास चाहिए। हाँ, उत्थे जांदियां जांदियां तेरा विश्वास बन जाए तां उत्थे फिर काम कराउणा नहीं पेगा, जांदियां हो जांदा। ये ध्यान नाल एक बेनती सुनियो, सिख दे अंदर विश्वास चाहिए। अज सिख कौम कोल पैसे की कोई कमी नहीं, करोड़ां अरबां दी जायदाद है, और माफ करियो करोड़ां दी गोलकां ने, कोई कमी नहीं है। सिख कौम कोल पैसे की कोई कमी नहीं, प्रचारकों की कोई कमी नहीं। शिखर दे प्रचारक ने, पढ़े लिखे प्रचारक ने, विद्वान प्रचारक ने, प्रचार की भी कोई कमी नहीं। लाइव उत्ते हो रहा है, लाइव समागम चलते हैं, शताब्दियां मनाइया जा रही ने, नगर कीर्तन कड्डे जा रहे हैं, हर पिंड में समागम हो रहा है। दसो प्रचार की कमी है? ना प्रचार की कमी, ना प्रचारकों की कमी, ना पैसे की कमी, फिर कमी कित्थे रह गई? सिखो, असी दूजियां नूं तां सिख की बनाउणा सी, तीया हिस्सा सिख कौम पतत हो गई। एक हिस्सा साडे अपने साडे कोलों भज गए, दूजियां नूं ते सिक्खी विच की लियाउणा सी। एक चीज की कमी है, साडे विश्वास विच कमी है, साडे भरोसे विच कमी है। अज सिख दे अंदर विश्वास नहीं रहा। जदों अरदास करदे हो, एक पैरे विच जरूर मन जोड़िया करो, हथ जोड़ के क्या करो, बख्शो जी सिखां नूं सिक्खी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसा दान, ते नाल की कहिंदे हो, भरोसा दान। ये 6 दाना तो बाद एक दान मिलता है। फिर ओनू महाराज ने कहा, वह भी मंगया कर, दाना सरदान, नाम दान, वह भी गुरु कोलों मंग। भरोसा जरूर चाहिए। जिन्हों विश्वास नहीं है उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी तो कुछ नहीं मिलना, जिन्हों विश्वास आ जाए उन्होंने सब कुछ मिल जाना। तो हुण रही गल इच्छा पूर्ण करन दी, रही गल दुख ते रोग मिटाउण दी, एक मैं तुहानू बेनती करा, सब कुछ बाणी नाल होना, सब कुछ। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी वो शक्ति है जिन्हों A to Z कह सकते, जो तुसीं लेना है इत्थों सब कुछ मिल सकता। दुख ते रोग भी मिट सकते ने, इच्छा भी पूरी हो सकती। किते लिखा होया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने कहा, तेरे दुख रोग ते संताप उतर जाणगे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने कहा, तेरियां इच्छा भी पूरियां हो जाएगियां, तेरे दुखों की समाप्ति हो जाएगी, जा तेरा तपदा मन शांत हो जाएगा। पर तेनू बाणी नू आधार बना के जपना पैना, सतनाम श्री वाहिगुरु। ये पंक्ति लिखी हुई है, सुनो। हजूर ने कहा, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। पढ़ो सारे। कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब। नाम नू आधार बना लई, तेरियां भुखा भी मिट जानियां, तेरियां इच्छा भी पूरियां हो जानियां। आधार दा अर्थ पता की है? जित तो बगैर चल ना सकिए, बेस मूल। कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है तो बेस मजबूत चाहिए, आधार तेरा बनना चाहिए। साडा आधार बाणी ते शब्द नहीं रहे। अज साडे विच कमी है। सिखो, मैं अपने आप की भी पड़चोल कर रहा, तुसीं भी पड़चोल करियो। एक कमी सिख विच नहीं होनी चाहिए। उठदियां सार गुरु दा हुक्म है, सिखा तेरा पहला काम फर्स्ट वर्क। जे अज सुन रहे हो तो कल तो करना पैना। एक कथा एवें नहीं रखी कि तुहानूं प्रशादे छकाउणे ने। इत्थे कोई फॉर्मैलिटी नहीं है इत्थे भी लोग इकट्ठे करने सी, प्रशादे छकाउणे सी। वाह वाह, कड़ियाने वाले ने समागम बड़ा वड्डा कराया, लाइटां और टंकी तक ला दित्तियां। नहीं, कुछ मनना है। वो की मनना? सौखी जे गल सुन लो। हजूर ने कहा, आधार बना अपने जीवन में। आधार मीनिंग की है? उठदियां सार तेरा पहला कम फर्स्ट वर्क सिख दा की चाहिए। देखियो, तुहाडीआं इच्छा भी पूरियां होणियां, दुखों की भी समाप्ति होनी।
A to Z जिम्मेवारी गुरु ग्रंथ साहब ने ले लेनी। पर सानू की करना पैना वो सुनियो। कोई डॉक्टर लेंदा नहीं जिम्मेवारी, तेरे सारे रोगों की मेरी जिम्मेवारी हुण नहीं लगदी, पर मेरा गुरु ग्रंथ साहब लैंदा। जे तेनू रोग आउणगे भी मैं तेनू दर्द नहीं लगन देवांगा, तेनू घाटे पैणगे पर मैं पैण नहीं देवांगा, लोकां दी नजर विच तेनू दुख लगेगा पर मैं तेनू व्यापन नहीं देवांगा, तेरी अवस्था इन्नी उच्ची ले जाऊंगा, तू शब्द विच जुड़ के कहेंगा दुख नहीं सब सुख ही है रे, एक ही नित है बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जित है। महाराज कदों होना कहते जे तू आधार बना लिया, रोज तेरा पहला कम की होवे उठदियां सार गुर सतगुर का जो सिख खाए, वो की करे जी सो भल के उठ हर नाम ध्यावे, जदों नींद चों अखां खुलन इहदी जबान तो निकले वाहिगुरु सतनाम श्री। ये तो नहीं लिखिया कि भल के उठ फिर पहला WhatsApp चलावे। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੁਣਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਾਰ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਮੈਸੇਜ ਕਿਹਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਉਧਰ ਦਿਨ ਹੈ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਾਰ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਰਤ ਤਾਂ ਭਰ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। जेड़ा उठदे चंगा मिठा पा के चाह पी लै, फिर कवे मैं गोली खा लेना शुगर दी, हट जो ओदी शुगर नहीं हटनी, पहला ओनू उठदे सार गोली खानी पैंदी है। इसलिए गुरु ने क्या भलिया तेरे रोगां दी जिम्मेवारी मेरी है, पर तू उठदे सार कई सतनाम श्री वाहिगुरु, उठदे सार गुर सतगुर का जो सिख खाए, सो भल के उठर नाम ते आवे। ये मैं बाणी चों व्याख्या कर रहा जिस गुरु दा तुसी पुर मना रहे। उद्यम करे पल के प्रभाती स्नान करे, अमृत सर नहावे, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे। दिन दा रवाला जिहा होवे तां स्नान पान करके ओदे घर चों आवाज आउंदी होवे, गुरा एक दे बुझाई सबना जियां का एक दाता सो मैं विसरना। दिन चढ़े तां बाणी पढ़े, ये ना होवे दुकान ते जाके खबरां लवे, राती की होया उन्हां दे बड़ा बोर बराला हुंदा सी, वो बड़ा बोलदा सी, पता हुंदियां भी आपां पुछण जाने किदां उन्हां दे रात कोई सिखो, ये सिख दा किरदार नहीं, ये मनमुखां दा कर्म है, ताही आपां दुखी हो रहे। गुरु ग्रंथ साहब नूं कल्ला मत्था टेकण नाल कुछ नहीं होना, टेकना चाहिए, ये पहला काम है, पर माफ करियो अगला काम भी करना पैना। एडमिशन लेनी काफी नहीं हुंदी, सिलेबस याद भी करना पैंदा, फिर एग्जाम देने पैंदे। हुण सुनियो, गुर सतगुर का जो सिख खाए, जदों दी जाग खुले वो नाम जपे, दिन दा रवाला लगे स्नान करके बाणी पढ़े, फिर बाद में दुनिया की भी खबर ले ले, अखबार बाद में पढ़ लियो। पहला उठदे सार पेपर ना पढ़ो की खबर है, ओनू रख दियो 2 घंटे, रुक के पढ़ लियो। पहला मोबाइल ना वेखे, पहला परमात्मा वाहिगुरू दा नाम जपे। फिर महाराज ने कहा हुण मैं तेरे ते काम करांगा। केड़ी गल्लों? साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया, तेरियां भुखा मिट जानियां। दूजे लोकां दा काम वेख के तैनूं साड़ा नहीं लगेगा, किसे वल वेख के तैनूं भुख नहीं व्यापेगी, ओनूं की मिल गया मैनूं क्यों नहीं मिलिया, ओहदा की हो गया। ये चिंता तेरी मिट जाएगी, तेरियां सारियां इच्छां पूरियां हो जाएंगियां। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब। हुण बोलो एक बार सारे, आखो साच नाम आधार मेरा, साच नाम आधार मेरा, साच नाम आधार, साच नाम। तोड़ी पिंड तक तो आवाज चली जाए, कृपा कर दियो। साच नाम आधार मेरा, साच नाम आधार मेरा, साच नाम आधार, साच
जिन इच्छा सब पुजाइया, साच नाम आधार मेरा, साच नाम आधार मेरा। जिन इच्छा सब पुजाइया, साचन साचन आवाज आउंदी नहीं आनी चाहिए। जिन भुखा सब गवाइया, साच नाम आधार मेरा, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब बाबा, साच नाम कर शांत सुख मन आए वसया, कर शांत सुख मन आए वसया, कर शांत सुख मन आए, कर शांत सुख मन। जिन इच्छा सब पुजाइया, साच नाम आधार मेरा, साच नाम आधार मेरा। जिन इच्छा सब साच नाम साच नाम जी। दुख भी मिट जाने, इच्छा भी पूरियां हो जानियां, भुखा भी मिट जानियां। ये भी जिम्मेवारी गुरु ने लई। तू सुनिया कर जां बाणी पढ़िया कर, तेरे दुख रोग दी जिम्मेवारी मेरी है। ताही महाराज ने कहा दुख रोग संताप उतरे, ते नाल की क्या सुनी सच्ची। ये दिन क्या भी उथों जाके बना ली धागा, बना ली उथों जाके पानी पढ़ा ली, ऐदा नहीं लिखा। ये गल्लां तुहानूं कौड़ियां लगणियां, पर असीं धागे अजे भी बन्नी फिरदे। पहला लोग गलां च पाउंदे सी, किसे नूं तईया चढ़ गया, किसे दे बच्चे नूं सोका पै गया, वो फिर गल च लाल जिहा धागा, काला जिहा धागा 6-7 गट्ठा मार के विच तवीती जे पा के। हुण लोग गलां च पाणों हट गए। हुण मैनूं ते हैरानगी हुंदी है, मेरी समझ तो बाहर है। चाहे कुछ होया भावें नहीं होया, पैर नूं सारे बन्नी फिरदे, बीबियां भी बन्नी फिरदियां, इधर बंदे भी बन्नी। है कोई किते लिखे दुख रोग संताप उतरे कद नाल सुनी सच्ची बाणी। ये मनन च लिआओ। गल कली हसन वास्ते जां किसे नूं ऊं निंदिया वास्ते नहीं मैं कह रहा। सिखो विश्वास लिआओ, विश्वास। एक छोटी जी गल सुनावा, समा मेरा समाप्त होने लगा। पटियाले 5 दिन के दीवान चले। ये 10-11 साल पहला असी सिख मिशनरी कॉलेज के लिटरेचर विच इस साखी नूं छापिया। 5 दिन के दीवाना में संगत बहुत आई, लागले पिंडां तो भी जुड़ी। तो उन्हां दीवाना विच एक परिवार अमृतधारी, उन्हां दी बच्ची भी नाल संगत विच आ रही सी। उहदे उदों M.Com दे पेपर जिहड़े सन वो फाइनल एग्जाम चल रहे सी। तो वो जिहड़ा पेपर सी 2-4 दिन विच छड्ड के हुंदा सी। बच्ची चलो नाल दीवान विच आउंदी रही, कथा कीर्तन सुनदियां सुनदियां ओहदा मन जुड़ गया गुरु नाल। आखिरी दीवान ते अनाउंसमेंट हुई कि अमृत संचार होने, ककार प्रबंधकों वालों दिते जाणगे। सो किसी इशनान करके वो संगतां पहुंचण, इन्ने वजे अमृत संचार है, अमृत विलाखियां लई। वो बच्ची ने घर जाके, नौजवान बच्ची ने कहा मां मेरा भी मन करदा मैं अमृत छकना। ओदी मां बड़े गुस्से च ओनू पई, कद लई छकना? उन्हें कहा मां तुसीं भी छकिया होया। कहती अगे ते तू पढ़ाई इन्नी कर लई है, BA B.Ed M.Com कर ले, तेनू रिश्ता तो अगे नहीं लभदा। अमृत छक लिया, तेनू घर बार कित्थों लभू? रहन दे, अपने घर जाके छकियो चाहे ना। इदा रोकते ने अज भी पेरेंट्स, पर मेरी हथ बन के बेनती रोकियो ना, अपने बच्चों नू ना रोकियो। तो वो जिहड़ी लड़की सी उदों तो चुप कर गई। मन विच गुरु की प्रीत इन्नी वसी, विश्वास बाणी नाल प्यार इन्ना बनिया। जदों बाणी नाल प्यार बन जाए, बाणा मल्लो मल्ली धारण करन नूं जी करदा। मल्लो मल्ली प्रेम तो बने।
तो उस बच्ची का मन बन गया। उन्हें उस दिन केसी इशनान किया, घरदियां नूं नहीं दस्सिया, कहंदी मेरी पेपर की तैयारी है कॉलेज में, मैनू जाना पैना। मैडम ने बुलाया, प्रोफैसर ने, असी पेपर की तैयारी क्लास लगनी। उन्हें कहा कोई गल, घरों पेपर के बहाने गई, केसी इशनान करके चली गई। उत्थे ककार तो मिलना ही सी, ककार लैके अमृत छकिया, खंडे वाटे की पौल छकी, श्री सब किरपान उपर जी पा के घर आके परिवार नूं कहंदी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जदों उन्हें किरपान वेखी मां तां सड़ गई। ओदी किनू पुछ के छकिया, तैनू रोकिया सी? कहनी मां कादे वास्ते रोकिया मैनू? तो उन्हें कहा तेनू वार घर कित्थों लभू? अगे तेरी पढ़ाई कर ली है, अगे ते कोई घर वार रिश्ता नहीं लभदा, हुण तू अमृत छक लिया उपरों, हुण कित्थों रिश्ता लभेगा? उस बच्ची ने गल बड़ी प्यारी कही। इहो जिहियां धीआं भैणां नूं नमस्कार है। वो नौजवान बच्ची बोली, कहनी मां अज जदों अमृत संचार होया ना, पंज प्यारियां ने जदों खंडे वाटे दी पौल दिती ते बाद विच अमृत छका के कहा, अज तो बाद तुहाडी जन्म भूमि श्री आनंदपुर साहिब, अज तो बाद तुहाडा कोई जात कुल वर्ण जात सब खत्म, तुसीं खालसे होए। अज तो बाद तुहाडे धर्म दी माता माता साहिब कौर, अज तो बाद तुहाडा पिता धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज। मां अज मैनू पंज प्यारियां ने यह गल कही, अज तो बाद तुहाडी मां माता साहिब कौर, तुहाडा पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज, तुहाडी जन्म भूमि आनंदपुर साहिब, ते मेरी ये माए अज तो बाद मेरा पिता गुरु गोबिंद सिंह बन गया, हुण मेरा वर घर मेरा पिता आपे ही लभ लेगा, तू ना फिक्र करी। इन्ना विश्वास चाहिए, मेरा पिता ही गुरु गोबिंद सिंह हो गया, वो आपे ही वर लभ लेगा। बच्ची दे विश्वास अगे घर दे चुप कर गए। एग्जाम ओदे पास हो गए, उन्हें फर्स्ट डिवीजन विचों डिग्री लई, 3 महीने प्राइवेट पढ़ाया, फिर उन्होंने सरकारी नौकरी टीचर दी मिल गई। उस तो बाद हुण सुनियो, जदों टीचर दी नौकरी मिल गई, 3-4 महीने लंघे, रिश्तेदारी विचों एक रिश्ता जुड़िया। जदों गुरु ते डोरियां छड़ दोगे ना, गुरु लभ लैंदा फिर। तो मैथ टीचर लगा होया नौजवान अमृतधारी नितनेमी, वो रिश्ता हो गया। 15 दिनों में विआह रखिया, शादी करके बच्ची नूं पटियाले तो गुरदासपुर भेजा गया। वो नौजवान की नौकरी गुरदासपुर सी, छोटी जी एक कलोनी में रहिंदे सन। तब बच्ची की बदली 15 दिन की छुट्टी भर के बदली भर दी, ओदी जॉब भी उत्थे तब्दील हो गई। हुण वो दोवें जने जॉब करते ने, टीचर लगे हुए। सवेरे अमृत वेले उठना, पहला इशनान करके बाणी का नितनेम करना, फिर दोवां जणियां ने लागे गुरुद्वारा साहिब मत्था टेकना। कलोनी विच ही सी छोटा जिहा। उस तो बाद घर आके सिंगड़ी ने प्रशादे तैयार करने, सरदार जी ने तैयार होना, कट्ठे आपो अपनी जॉब स्कूले चले जाना। तब गुरु ने नजर की, सब कुछ बख्श दिता। बाणी बाणा, चंगा घर, चंगा बर, नितनेमी जीवन, ते फिर केड़ी चीज कोई जी। लोग पुत्र धीआं मंगते ने, गुरु ने वह भी झोली भरती, पुत्र भी दिता, धी भी दिती। जदों 7 साल लंघ गए ना, 7 साल, कदे कदे गुरु परख के वेखदा सिख नूं बे है भी इहदे विच कुछ के एवें पाई फिरदा, ये भी जिंदगी च तैयार रहो। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने मेंटली प्रिपेयर किया, किसी नूं धोखे च नहीं रखिया कि तैनूं दुख नहीं आने, बिल्कुल कहा आने ने। सुख दुख दोएदार कपड़े पहरे जाए मनुख, पर तू सुख विच ओनूं चेते रखी, तेरे दुखों की जिम्मेवारी लेने आणगे जरूर, तैनूं दुख दर्द नहीं देणगे। मुश्किल आएगी सही, तू मनमुखां दी तरह टुटेगा नहीं, तैनूं गुरु टुटण नहीं दिंदा। झखड़ ते झुलदे ने सजणों, जेड़े दरख्त दीआं जड़ां थल्ले लगियां रहिंदियां ने, ये सच है, उहदे पत्ते हरे रहिंदे ने, टुटदे नहीं। गुरु दी बाणी नाल कोई जुड़िया रहे, झखड़ ते आउंदा है पर गुरु टुटण नहीं दिंदा, दुख ते आउंदा है पर डोलण नहीं दिंदा। 7 सालां बाद उन्हां दे घर च दुख आया, उहदे घर वाले नूं माड़ा जिहा खंघ रेशा वधदी बीमारी वध गई, टीवी हो गई, पीलिया हो गया, इलाज ही ना होवे किते। दवाई लैण 10 दिन लगे, फिर रो 10 दिन दवाई काम करे, फिर हट गए। 6 महीने गुजर गए। हुण 6 महीनों बाद समर दियां छुट्टियां गर्मियां दियां पईयां, तब 20-25 दिन दुख विच ही लंघ गए। जिन्ने रिश्तेदार खबरां लैण आए, हर एक ने कोई गल कही, किसी नूं पुछ दस के वेख लो, कोई खड़ाया ही ना होवे किसी ने।
माफ करियो जे आप नहीं सिख डोलते रिश्तेदार डुला देंगे ने कई। इदां दे रिश्तेदारां दी गल ना मन्नियो, विश्वास विच रहो। माफ करियो, मैं एक दिन मंजी साहब तो बेनती की, बंदा आप सही रहिंदा भूआ मासियां आके पंगा पा देनी। मैं वेख्या जी मंगलीक है, 5 किलो लड्डू तो मैं सुखे होए ने, ओनू पुछे तू काले सुखे ने। माफ करियो, ये जान बुझ के हो रहे। बचो इस गल तो, सिखो विश्वास रखो गुरु ते। जेदा कोई मत धर्म इजाजत दिंदा करी जाए, सिख गुरु ग्रंथ साहब तो पासे ना जावे। ये चेते रखियो। ओ बीबी दे घर वाले नूं रोग लगे, 25 दिन लंघ गए, थोड़ा जिहा ठीक होया। उन्हें कहा सिंगड़ी नूं मैं ते जा नहीं सकदा, सफर नहीं कर सकता। छुट्टियां लंघ गईयां, थोड़े दिन रह गए, तू बच्चियां नूं पिके घुमा लिया इन्हां दे नानके, वो लै गई। जदों पहुंची पटियाले, घर परिवार विच बच्चे खेडण लग पे, बच्चियां विच मां नूं प्यो मिले, आपस विच बैठे गल्लां बातां कीतियां, रात दी रोटी खाधी। बैठियां रात ओदी मां फिर रोटी खांदियां कहंदी, उदां तू जिदी बहुत है, मनना ते है नहीं अपनी लड़की नूं। कहंदी पुछ दस के वेख ला, हटदा नहीं तेरे घर वाले दा रोग, किसे ने खिलाया होना। उन्हें कहा मां कितों पुछना। कहंदी एक बाबा है नाभे वाले रोड ते, पीर बाबे दी समाध ते बैठा है, वो दसदा ते धागा तवीत भी दिंदा, बड़े लोग राजी हुंदे ने। बच्ची ने कहा मां मैं पुछ लिया। उन्हें कहा कित्थों? कहन लगी मैं दुनिया दे सब तो वड्डे बाबे गुरु ग्रंथ साहब तो पुछ लिया। उन्हें कह दिता सुख दुख दोए दर कपड़े पैरे जाए मनुख। उन्हें कह दिता तेरे कर्मां च लिखिया होया धीए, इते मन मूर्ख काहे बिल लाई है, पुरब लिखे का लिखिया पाई है, दुख सुख प्रभ देवन हार। दसता मैनू। ओदी मां ने कहा तू जाके ते वेख उत्ते। उन्हें कहा मैं अमृत छकिया मां, मैनू केड़ा रस्ता पा रही है। ओदी मां ने कहा बड़े अमृतधारी आउंदे ने, वेखते सही जाके। उन्हें क्या आउंदे होणगे जिन्हां गुरु ग्रंथ साहब ते विश्वास नहीं, जिन्हां गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते भरोसा नहीं, आउंदे होणगे। मां मैं नहीं हो जाना। ते ओदी मां ने कहा केड़ा गुरु ग्रंथ साहब, जिन्हों 6 महीने हो गए तेरे घर वाले तो ठीक नहीं कर सकिया। केड़ा गुरु ग्रंथ साहब जिन्हें तेरे घर दे रोग नहीं हटाए। इन्नी गल सुनी ते अखां भर लईयां, हाथ जोड़ के क्या मां मैनू जो मर्जी कह ले, मेरे गुरु दे खिलाफ ना बोली, नहीं ते तेरा मेरा रिश्ता इत्थे खत्म। वो चुप कर गए, अपने कमरे च पै गई, बच्चियां कोल रहना सी 2-4 दिन। दिल ना लगा, सवेरे बच्चियां नू नाश्ता कराया, चल पे वापस। जदों गुरदासपुर पहुंची ना, रात का भरवा मीह पिया होया, दिने भी बदल, बारिश बरीक बरीक किणी दी हो रही। बस अड्डे उतर के ने 5 रुपए दे के रक्षा लिया, घर नू चली गई। बीबियां तो बगैर घर नहीं रहिंदा, भावें 1 दिन वास्ते पिके चलियां जान। माफ करियो, घर माइयां नाल ही हुंदे। उन्हें आके देखा घर में सफाई, क्योंकि मीह नेरी नाल सफाई की, कमरे साफ किए, बर्तन धोते, बच्चे सफर थक गए सुला दिते। इन्ने नू बदल गाढ़ा होया तां हवा चल रही सी, बरीक बरीक किणियां डिग रही सन। घर विच इहने झाड़ू मारदियां मारदियां वेड़े विच आई। मां दी गल चेते आ गई, केड़ा गुरु ग्रंथ साहब जिन्हों 6 महीने हो गए तेरे घर वाले तो ठीक नहीं कर सकिया। इन्नी गल आई, अखां भर लईयां, हे गुरु ग्रंथ साहब ये लोकी कैसे ने, साडा ते विश्वास है पर मेहना मारन वाला नहीं हटदा। अजे दिल भरिया सी, इन्ने नूं किसे ने दरवाजा खड़काता। इन्हें झाड़ू परां रखिया, हाथ धो के दरवाजा खोलिया। जेड़े सलीके वाले घर ने जी, वो बीबियां सिर कज के दरवाजा खोलदियां ने, नंगे सिर नहीं। अमृतधारी सी, सिर कजया, बड़े प्यार नाल दरवाजा खोलिया। जदों दरवाजा खोलिया, हैरानी दी हद ना रही। दरवाजे च 5 सिख खलोते ने। एक सिख दे सीस ते गुरु ग्रंथ साहब जी दा स्वरूप है, एक चौर साहब कर रहा है। एक ने हाथ जोड़ के कहा भैणे सानू पता लगा तुहाडे घर एक कमरा वाधू है, 3-4 कमरे ने। जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश सी, वो राती कमरा चोर है। अजे बरसात हटण का ना नहीं लैंदी, असी सलाह कीती है प्रकाश ही तुहाडे घर कर। ते हाथ जोड़ के कहा जी आया। उन्होंने पता सी परिवार अमृतधारी है, नितनेमी गुरसिख ने।
ते जेड़े कमरे च पोथियां नितनेम वालियां उत्थे चंदोआ साहब बन्निया, तैयारी होई, सतनाम वाहिगुरू जपदे रहे, गुरु ग्रंथ साहब जी दा प्रकाश कीता। इन्हें बच्चियां नूं ठालिया, चौहां जियां ने मत्था टेकिया, घर वाले मास्टर ने आप दोवां बच्चियां ने मत्था टेक के बह गए। एक सिंह चौर साहब कर रहा है, एक ने बड़े अदब नाल प्रकाश कीता। प्रकाश करके नेम सी हुक्मनामा लेना, धन गुरु ग्रंथ साहब बोले। फिर देखो गुरु ग्रंथ साहब बोलदा है, सुनना आ जाए किसी, एक बार आखो सतनाम श्री। तो गुरु ग्रंथ साहब जी बोले, धीए मेरे नां ते तैनू किसी ने मेड़ा मारिया कि तेरे घर दा रोग तो हटा नहीं सकिया। गुरु ग्रंथ साहब महाराज इंज लग्या जिवें बोल के कहंदे ने, धीए मेरे ते विश्वास रखण वाली है, जा मेरी ये बच्चीए, अज तो बाद तेरे घरों दुखां रोगां दा डेरा चुकिया गया, तेरे घर दुख नहीं आउणगे। गुरु ग्रंथ साहब दा हुक्मनामा आया, साहब ने बोल के कहा, सोठ महला पंजवा परमेश्वर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा पन्ना, आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभ कृपा तारी। ओ दिन हद परत के कितों गोली तक नहीं एक लेनी पई वे, दवाई भी लेनी है, पता नहीं टीवी किधर चली गई, पीलिया किधर चला गया, सब रोग हट। इन्ना वड्डा गुरु है साडा, बदकिस्मती असीं फिर भी पट गई है। हथ जोड़ के बेनती है, सिखो जे पुर मना रहे हो, गुरु ग्रंथ साहब ते विश्वास लियाओ, ये सब कुछ इत्थों ही मिलना है। एक मेरी बेनती है, जिन्हां जिन्हां ने कथा सुनी है, मेरी हाथ जोड़ के बेनती, जे चाहते हो अपना भला होवे सारियां दा, तुहाडे नाल मेरा भी होवे, तुहाडे परिवारां दा, तुहाडे बच्चियां दा भला होवे, तां कल तो सवेरे उठदियां सार जिहड़े बिस्तरे ते सौंदे हो, उत्थे उठदियां सार जदों तुहाडी जाग खुले 5 बजे 4 बजे 6 बजे, उठदियां सार पहला 5-4 मिनट घड़ी वेख के 5 मिनट जपना तुसीं, वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। 1 महीने बाद रिजल्ट निकलण लग जाने तुहाडे, 1 महीने बाद रिजल्ट आउणा। जप के तां कोई वेखे, उस तो बाद एक बेनती होर है, ईमानदारी, मैनू नहीं लगता मेरियां भैणां जां इधर कोई भी इस तरह का सज्जन बैठा होवे जिन्हों पंजाबी नहीं आती, बिल्कुल नहीं इस तरह का लगता। हाँ जिन्हों नहीं आती ना, उहदे लई छोट है, वह मूल मंत्र पढ़ लवे, गुरु ओदी बांह फड़दा है। पर जिन्हों पंजाबी आती है, आ वीरां वल ते भैणां वल मेरी हथ जोड़ के बेनती है, सुन वालिओ, कल तो एक पाठ जपजी साहब दा जरूर करो। जेड़ा सिख जपजी साहब नहीं करदा, माफ करो, ओदी अगे दी जिम्मेवारी वाली कोई गारंटी नहीं। जपजी साहब जिहड़ा मोहरे तत करा ना, उत्थे पुरातन ग्रंथां च लिखिया जप निशान, ओदा अर्थ हुंदा है वो राहदारी जिहदे नाल किसे दूजे थां ते ट्रैवल करीदा, सफर करीदा। जपजी साहब दी बाणी सानू संसार तो निरंकार तक लेके जाएगी। घट्टो घट जपजी साहब दा पाठ हर सिख करे, बद पढ़दे हो बलिहार, गुरु तत्ते कृपा करनगे। पर एक जपजी साहब दा पाठ कल तो जरूर करियो, समागम कीते सफल हो जाणगे। कल नूं समागम च आयो, पर दिने जपजी साहब करके आयो। जिन्ने सुन रहे हो करा तां गुरु ने आपे ही लेना। मेरी बेनती है, एक बार तुसीं हथ खड़ा करके जकारा छड़ दिओ, असीं करांगे, गुरु ने बांह आपे फड़ लेनी। करो हथ खड़े, वाह वाह शाबाश। जिन्हां नूं पंजाबी आउंदी सारे कृपा कर दिओ, धन हो। एक जपजी साहब दा पाठ 24 मिनट लगने, घट्टो घट 24 मिनट, बद नहीं लगने। 24 मिनट दा पाठ है। मेरा विश्वास है तुहाडे 24 घंटे की जिम्मेवारी गुरु ग्रंथ साहब दी है। 24 मिनट का पाठ सिख करे, 24 घंटिया की जिम्मेवारी गुरु ग्रंथ साहब लैणगे। सिखो आपां पाठ तां करके वेखीए, ये बाणी विच बड़ी जबरदस्त शक्ति